एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आई नो कि थोड़ा लेट वीडियो पोस्ट हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था इसको एडिट करने के लिए। सो यस, मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने सबके लिए बनाया खाना। फिर मैं चली गई काव्या को उठाने, क्योंकि इसको जाना है डेंटिस्ट के पास। आज फिर से डॉक्टर ने 3 दिन के बाद बुलाया था दवाई देके, एंड आज इसके दांत में फाइनली फिलिंग होगी। सो मैं इसको लेके गई डेंटिस्ट के पास, एंड काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे हम। डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली थी मॉर्निंग में, हम फिर भी उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली डॉक्टर भी आ गए। फिर हुआ काव्या का ट्रीटमेंट स्टार्ट, जिसको काव्या ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया, बहुत अच्छे से करवा लिया। मुझे लगा था बहुत रोएगी, बट वो इतना नहीं रोई जितना वो बाद में घर आते समय रोई, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें बोली थी कि मैं ये अगर दांतों को करवाऊंगी तो मुझे दिलाओगे, और मैंने दिलाया नहीं, तो इसलिए बहुत रोई। घर आके मैं लग गई शाम की खाने की तैयारी करने के लिए। दोपहर को मैं ना थोड़ी देर अपनी फ्रेंड के घर रुक गई थी, तो इसलिए मैं आते आते शाम हो गया। तो मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, दाल चावल, बहुत बेसिक खाना जो कि सभी खा लेते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाता है। सो यहाँ पे मैंने चावल भी धो के चढ़ा दिया, और एक तरफ मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ, जिसमें मैंने जीरा, राई और पता नहीं क्या क्या डाला था, मैं भूल गई। हाँ, हरी मिर्च भी डाला था। उसके बाद मैंने आलू डाला, हल्का सा हल्दी डाला, उसको ढक दिया। नमक में बाद में डालूंगी, क्योंकि मुझे कहते हैं कि नमक पहले नहीं डालना चाहिए। फिर मैंने किया किचन अच्छे से क्लीन, क्योंकि शाम को पता नहीं कितने बजे हम आएंगे, तो मैंने अभी से खाना वाना बना के क्लीन कर दिया। भाभी लेके आई थी काव्या के लिए दूध, मैंने दूध लगवाया है काव्या के लिए गाय का। सो वही लेके आई, मैंने उसको अच्छे से छान के उबाल दिया, क्योंकि अगर काव्या को अभी पीना होगा तो अभी पी के चली जाएगी, नहीं तो रात को भी आएगी तो उसको उबला हुआ मिलेगा, तो वो गर्म करके भी मैं दे सकती हूँ। फिर यहाँ पे मैं दाल के लिए तड़का लगाने के लिए यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि लहसुन वगैरह छील रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई काव्या को तैयार करने के लिए। यहाँ पे 5:30 हो चुके थे, और इतना टाइम था हमारे पास, क्योंकि ये आने वाले थे शाम को 7 बजे। तो मैं यहाँ से पहले अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी, भाभी ने कोई शॉपिंग करनी उनको करवा के, तो मैं इसलिए अच्छे से रेडी होकर नहीं गई थी। मैंने बेसिक सा टॉप, काव्या को भी बेसिक सा टी-शर्ट पहना के लेके जा रही थी। तो यहाँ पे रेडी हो गई। मैं ना वहाँ जाके रेडी होंगी, क्योंकि मैंने कुछ व्हाइट कलर का पहना है और काव्या ने भी, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, तो हम वहीं जाके पहनेंगे। यहाँ से हम निकल गए थे, मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर। यहाँ पे हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद फाइनली ये आ चुके थे 7 बजे रात के। देख सकते कितना अंधेरा हो गया, और हम लोग निकल गए, क्योंकि क्रिसमस का मज़ा तो रात को ही है, जब लाइटिंग वाइटिंग होती है तभी बच्चे एक्साइटेड होते हैं। सो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे मॉल, PVR मॉल, जहाँ पे हमने पार्किंग की अपनी गाड़ी, क्योंकि हम मॉल में भी आने वाले। सो पहले हमने सोचा कि हम इसको पार्क करेंगे, उसके बाद चर्च जाएंगे, फिर मॉल आएंगे, क्योंकि अगल बगल में ही है। तो ये रहा हमारा चर्च, इतना प्यारा सजाया हुआ था, इतना खूबसूरत था। काव्या पहले भी आई है, बट उस टाइम पे वो बहुत छोटी थी, तो उसको इतना नॉलेज नहीं था। अब उसको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों का, तो वो देखो कैसे रो भी रही है, क्योंकि सेंटा के पीछे ना बहुत सारे गिफ्ट टंगे हुए थे आर्टिफिशियल, उसको वो चाहिए था, उसको लग रहा था कि ये रियल है, तो वो रोए जा रही थी। तंग भी बहुत किया इसने, इसलिए मैं इसको जल्दी कहीं लेके नहीं जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है। फिर हम लोग गए अंदर, देख सकते कितना प्यारा सजाया हुआ था ना ये। हमने 2-4 फ़ोटोशूट करवाया, उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि हम तीनों ही आए थे, तो हम ज़्यादा देर तक बैठे नहीं वहाँ पे। उसके बाद सीधा हम लोग आ चुके थे मॉल में। मॉल में भी सिर्फ नीचे के टाइम, जहाँ पे नीचे जो है ना, वहीं पे बस थोड़ा सा बेसिक सा सजाया हुआ था, इसके अलावा कुछ था नहीं खास। तो हमने नीचे, तो हमें बिल्कुल बारी नहीं मिली अपनी फ़ोटोशूट कराने, क्योंकि इतना रश था। तो हम बाहर आए, एंड मतलब ऊपर आए और घूमे, और फिर हम आ गए घर। सो इतना ही था हमारा आज का व्लॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।